अनुपमा को नीचा दिखाने के चक्कर में ये ओवरशाना वनराज कर रहा है उसका भला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के रास्ते में बार बार वनराज आ रहा है क्योंकि उसको अब दिख गया है कि अनुपमा जो है बदनाम हो चुकी है। अनुपमा के पीछे अब कोई खड़ा नहीं है। अब मैं इसकी पूरी तरह से वाट लगाऊंगा, पूरे गिन गिन के बदले लूंगा, बार बार बेइज्जती करूंगा, इनके प्यार का मजाक उड़ाऊंगा। ये वनराज का अपना एजेंडा है जिसके लिए वो गाने गाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर गाना भी बहुत सही गाया। तेरे नाम बिल्कुल सही गाया, क्योंकि अब आगे तो हम यही देखेंगे ना कि अनुपमा ने अनुज के नाम सारा जीवन कर दिया है और अनुज ने अनुपमा के नाम। तो ये सब कुछ देख के मजा तो आएगा इस वीडियो में वनराज शाह के बारे में बातें करने का, क्योंकि अल्टीमेटली वनराज शाह अनुपमा अनुज का भला ही कर रहा है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह अनुपमा अनुज को खुश नहीं देख सकता, ये तो हम शुरू से ही जानते हैं, मगर हर बार वनराज शाह ही ऐसी एक नेगेटिव फोर्स अनुपमा के पीछे रहती है जो उसको इतना प्रवोक करती है कि अनुपमा अपनी जीत को कंफर्म करती है। चाहे वो सुपर स्टार शेफ का ट्रॉफी हो, चाहे वो अनुज का प्यार हो, चाहे वो अनुज अनुपमा की शादी हो। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि वनराज शाह इतना ज्यादा पीछे पड़ता है कि अनुपमा भी उतनी ज्यादा डिटरमाइन होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगी। अब फिर से वनराज शाह यही खेल खेल रहा है, अब थोड़ा म्यूजिकल खेल खेल रहा है, गाने गाता है। अनुपमा ने कहा भी कि गाना गाने का फायदा ही क्या है, क्या कर लोगे आप गाने गा गा के। और अनुज ने भी कहा कि गाने और ताने दोनों जो वनराज शाह के। तो वनराज शाह अपना खेल बाखूबी खेल रहा है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि अब तो इनका कहां प्यार अब आगे आएगा, ये सोच रहा है। क्योंकि आद्या को देख के उसको और हंसी आती है और खुशी होती है कि देखा जीवन बर्बाद इनका। बेटी जिसके ऊपर जान निछावर करते थे, इतनी लड़ाई की सब लोगों के साथ, तो बेटी क्या इनके सर पे अब छेद कर रही है। पूरा खुश हो रहा है अनुज अनुपमा को बर्बाद देख के, मगर उस बर्बादी का जश्न भी उनके सामने मना रहा है। और ये जश्न उसको इतना महंगा पड़ेगा कि क्या ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हार तो वनराज शाह की ही होती है। आपको याद होगा सब पहली बार जब शायद वनराज शाह बीमार था तब थोड़ा सा अच्छा उसने दिखाया था अनुपमा के प्रति, क्योंकि अनुपमा ने इतनी सेवा की थी और उसने कहा था कि तुम अनुज से शादी कर लो। तब वनराज कभी कभी अच्छा होता था। अब तो ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छे होते ही नहीं है, सिर्फ खराब ही दिखाई देते हैं। तो ये जो वनराज शाह कर रहा है उसको बार बार मजा आ रहा है अनुपमा को नीचा दिखाने में, चाहे वो अनुज का नाम लिखवाना हो, चाहे वो पब्लिकली अनुज को बेइज्जत करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, घूम फिर के उसका जो है झुकाव जो है अनुपमा की तरफ ही आता है। आज तो बल्कि वनराज शाह ने हद कर दी। मैं एक चीज यहां पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि ये एक्चुअली जो वनराज शाह उसका रास्ता रोक के कर रहा था, ये एक बहुत ही एब्यूसिव मूव है। एक मेल एक फीमेल को इस तरह रास्ता रोक के उसको तंग नहीं कर सकता। अनुपमा ने इसको छिछोरापन कहा, बट ये बदतमीजी है। पब्लिकली आप कर सकते हो, उसके ऊपर बंदे बोल भी सकते हैं, लोग बात भी कर सकते हैं, मगर आप प्राइवेट में एक लेडी को ऐसे घेर के खड़े नहीं हो सकते। बट इस चीज को शायद नोटिस नहीं किया गया, मगर अनुपमा को यह बात जरूर उसको वहीं पे समझानी चाहिए थी कि अब मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूं, इसलिए आप मुझे जो घेर रहे हैं ये गलत है और ये वैसे भी क्राइम है, ये ऑफेंस है। तो ये चीजें अनुपमा को यहां पे कहनी चाहिए थी, मगर उसने बात को कुछ और तरीके से कहा कि मुंह तोड़ दूंगी, और ये मुंह तोड़ेगी अनुपमा। मजा आएगा जब वनराज शाह के मुंह पे प्रैक्टिकली अनुपमा थप्पड़ मारेगी, बातों का नहीं, भाषण का नहीं, एक्चुअली थप्पड़ मारेगी, और वो मजा होगा, मुंह तोड़ जवाब वो देगी अनुपमा, जो आज अनुपमा ने कहा है। तो देखते हैं, क्योंकि ये जो वनराज शाह जो भी कुछ कर रहा है अल्टीमेटली इसमें अनुज अनुपमा का ही भला होने वाला है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.